धार्मिक ग्रंथों से उद्धृत बातों की श्रृंखला में आज मैं आपसे जिन बातों की चर्चा करूंगी वो आज भी हमारे दैनिक जीवन में काम आने वाली बातें हैं, हमारे लिए बहुत उपयोगी हैं। अतः आप उनको ध्यान से सुने और जीवन में अपने अपनाने की कोशिश करें। आपने विदुर जी का नाम तो सुना ही होगा। विदुर नीति भी बहुत प्रसिद्ध है। उन्हीं विदुर नीति के कुछ पॉइंट मैं आपके साथ शेयर करूंगी। विदुर जी कहते हैं, नंबर 1, जो विद्वान ऐसे कर्म नहीं करता जो पाप रूप फल को देने वाले हैं, वो संसार में हमेशा आगे बढ़ते हैं। और जो पूर्व में पाप करता है और बाद में उसका अनुसरण करके फिर से वही पाप करता है, तो वह खोटी बुद्धि वाला मनुष्य अगाध कीचड़ से भरे हुए बीहड़ नरक में गिराया जाता है। नंबर 2, विदुर जी कहते हैं, मनुष्य धन की रक्षा करना चाहता है यदि, तो इन 6 बातों को वो ध्यान रखे। नंबर 1, नशे का सेवन ना करे, अधिक निद्रा ना हो, आवश्यक बातों की उसे सदा जानकारी रखनी चाहिए, नेत्र और मुख के विकार उसको नहीं होने चाहिए, और वह दुष्ट मंत्रियों पर विश्वास ना करे और मूर्ख दूत पर भी वह भरोसा ना करे। विदुर जी कहते हैं नंबर 3 बात में कि समुद्र में गिरी हुई वस्तु जैसे नष्ट हो जाती है, ऐसे ही जो आपकी बात नहीं सुनता, उससे कही हुई बात भी ऐसे ही नष्ट हो जाती है। और इसी प्रकार से जिसका अपनी इंद्रियों पर वश नहीं है, ऐसे पुरुष का शास्त्र ज्ञान भी नष्ट हो जाता है, जैसे कि राख में किया हुआ हवन नष्ट हो जाता है। नंबर 4, विदुर जी कहते हैं, बुद्धिमान पुरुष मित्रता करने से पहले इन बातों का ध्यान रखे। यदि वह किसी से मित्रता करना चाहता है तो वह पहले बुद्धि से जांच कर और अनुभव से बारंबार उनकी योग्यता की जांच करे, निश्चय करे, और फिर दूसरों से सुनकर और स्वयं देखकर भली भांति विचार करके तब ही विद्वानों से मित्रता करें। नंबर 5, विदुर जी कहते हैं कि हमारा विनय भाव हमारे अपयश का नाश करता है और क्षमा सदा ही क्रोध का नाश करती है। और इसके अलावा जो पराक्रमी है वह अपने अनर्थ को दूर कर देता है। नंबर 6, विदुर जी कहते हैं कि यदि कुल की परीक्षा करनी हो किसी के, तो नंबर 1, नाना प्रकार की भोग सामग्री देखे, उनकी माता कैसी है, घर कैसा है, स्वागत सत्कार का ढंग कैसा है, भोजन कैसा है और वस्त्र कैसे हैं। इनके द्वारा ही कुल की परीक्षा की जाती है। नंबर 7, विदुर जी कहते हैं, जो विद्वानों की सेवा में रहता है, जो वैद्य है, जो धार्मिक है, जो देखने में बहुत सुंदर है, जो मित्रों से युक्त है और जो मधुरभाषी है, ऐसे सुहृदों की सदा ही रक्षा करनी चाहिए। नंबर 8 कहते हैं, किसी भी कुल में उत्पन्न हुआ जो मर्यादा का उल्लंघन नहीं करता और जो धर्म के अनुसार चलता है, जो कोमल स्वभाव वाला है, जो लज्जाशील है, वो सैकड़ों कुलीनों से भी बढ़कर होता है। नंबर 9, विदुर जी कहते हैं, मेधावी पुरुष को चाहिए कि दुर्बुद्धि, विचारहीन, मूर्ख, क्रोधी और धर्महीन पुरुषों को घास से ढके हुए कुएं की भांति त्याग दे, क्योंकि उनके साथ की हुई मित्रता सदा नष्ट हो जाती है। नंबर 10, मनुष्य मन, वाणी और कर्म से जिसका निरंतर सेवन करता है, वह कार्यों से अपनी ओर खींच लेता है। अतः सदा ही कल्याणकारी कार्य को ही करना चाहिए। नंबर 11 में विदुर जी कहते हैं कि जो अपने पिछले कार्यों के द्वारा अपने आप को सदा तैयार रखता है, उसके अनुभवों से, और वर्तमान में भी जो हमेशा उद्योगशील रहता है और भविष्य की बातों को भी सावधान होकर ध्यान रखता है, वह हमेशा कल्याण के जीवन को जीता है और सदा धन से भरपूर रहता है। नंबर 12, विदुर जी कहते हैं कि जो मनुष्य सदा काम में लगा रहता है, उद्योग में लगा रहता है और अपने समय को नष्ट नहीं करता है, वह कभी भी धन से हीन नहीं होता है और सुखमय जीवन को जीता है। इस प्रकार ये सभी बातें विदुर जी की नीति के अनुसार कही गई हैं और आशा है आपने ध्यान से सुना होगा और इनको जीवन में अपनाने पर ये हमारे लिए बहुत कल्याणकारी होंगी और हमारे जीवन को अच्छी राह पर ले जाने में सहायक होंगी।